देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त करमपुरा न्यू मोती नगर वार्ड नंबर 89 से हमारे साथ राकेश जोशी जी, काफ़ी अनुभवी, एक यूँ कहें कि युवा भी हैं, जोश भी है और उनके पास अनुभव भी है। सभी मिला जुला संगम है इनके पास और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इस क्षेत्र के अंदर नया लेके आ रहे हैं। देखिए, पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी थी निगम के अंदर, और 15 साल में दिल्ली के लोगों को भाजपा ने कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिए, गंदगी थी, पार्कों की बदहाली थी, हर तरह की समस्या जो निगम से संबंधित थी उसकी शिकायत पूरी दिल्ली के लोगों के अंदर थी। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को आशीर्वाद दिया, दिल्ली नगर निगम की सत्ता अरविंद केजरीवाल जी को सौंपी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली सरकार के माध्यम से एजुकेशन, हेल्थ के अंदर, बिजली के अंदर, पानी के अंदर जो मूल चूक परिवर्तन किए, उन कार्यों को देख के लोगों ने दिल्ली की भागदौड़ अरविंद केजरीवाल जी को दी। और जैसे ही निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल जी ने जब निगम की पहली मीटिंग निगम पार्षदों की बुलाई तो उनको एक ही बात कही कि आपको कहीं भी अहंकार नहीं आना चाहिए, आपको घमंड नहीं आना चाहिए, आपको जनता के बीच में रहकर जनता के कार्य करने हैं। और इसी का रिजल्ट है कि पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं, पहले दिन से ही उन लोगों ने काम संभाल लिया और ये काम इतने बेहतर तरीके से करा कि आप देख रहे हैं पिछले लगभग 6 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। और इसी का रिजल्ट है कि दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था बेहतर हुई और दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दिए, जिससे दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही थी। आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर जिस तरीके से बड़ी बड़ी बीमारियां आई, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कूड़े की देन थी। कैंसर जैसी बीमारी यदि दिल्ली में इतनी बुरी तरह फैली तो उसका एक बहुत बड़ा कारण था जो इन्होंने दिल्ली को कूड़े के पहाड़ दिए। हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया और धीरे धीरे उन पहाड़ों को हम कम करने की तरफ काम कर रहे हैं और एक समय आएगा कि उस पहाड़ों को हम पूरी तरह से, कूड़े के पहाड़ों को खत्म कर देंगे। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है दिल्ली के अंदर सफाई व्यवस्था को बेहतर करना। फिर हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के जैसे स्कूल हमने बेहतर किया। आप याद करो, आज से 8-9 साल पहले जाओ, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों का क्या हाल था। लोग प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराते थे, गवर्नमेंट स्कूल में कोई एडमिशन नहीं कराता था। आज लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन करा रहे हैं। सेम नगर निगम के स्कूलों की हालत आपने देखी कि निगम के स्कूलों की बद से भी बदतर हालत थी। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर काम शुरू किया है और हम निगम के जितने भी स्कूल हैं सबको हम बेहतर कर रहे हैं। बिल्डिंगें भी नहीं बनाएंगे, उसके अंदर जो स्टाफ है, आज देखिए ये कितना अच्छा माहौल दिल्ली के अंदर बना है। पहले भी निगम के अंदर यही अधिकारी थे, यही कर्मचारी थे, लोग शिकायत करते थे। आज यही निगम के अधिकारी और ये कर्मचारी काम कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। निगम के अधिकारी और कर्मचारी बहुत बेहतर काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी हिम्मत से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से। हमारे सफाई कर्मचारी देखो, जिनको मैं सफाई सैनिक बोलता हूं, कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत है इच्छा शक्ति की। पिछली सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए काम नहीं हो पाए। हमारी सरकार के पास इच्छा शक्ति है, इसलिए हम ये काम करने में सक्षम है। इसी तरीके से जितनी हमारी एमसीडी की डिस्पेंसरी हैं, जितने हमारे एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं, उस पर हमने काम शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर सारी सड़कें मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत धीरे धीरे करके हमने एक एक करके बनाते चले जा रहे हैं। तो जितनी भी दिल्ली के अंदर जो मूल जो कार्य है, जो निगम से संबंधित है, जो डोर टू डोर डेली के काम है, वो सारे एक एक करके हम अपने पूरी दिल्ली में भी कर रहे हैं और इस वार्ड के अंदर। अभी आने वाला टाइम डेंगू का है, इससे संबंधित आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ आपने एक्शन लिया है? डेंगू को लेकर और चिकनगुनिया और मलेरिया, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं इस मौसम में शुरू होती हैं आने वाले समय में। हमने इसके ऊपर जगह जगह पर अवेयरनेस कैंप लगाए। हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, उनके साथ हमने और डीएचओ के साथ हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, आरडब्ल्यू के साथ। वो मीटिंग हमने कंप्लीट कर ली। अभी हमारे लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, एक घर में जाकर चेकिंग कर रहे हैं। आरडब्ल्यू के लोगों को हम साथ ले रहे हैं और वहाँ पे जहाँ पर भी बिडिंग मिल रही है उसकी हम उसको लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जिस तरीके से उनको समझा सकते हैं, समझाने के साथ साथ जहाँ छिड़काव की जरूरत है वहाँ पर भी हम घर घर जाके छिड़काव कर। पिछले कुछ दिनों से ये आपके एक गंदा नाला जो आज मच्छर जहाँ ज़्यादा पनपते थे या गंदगी का अंबार जहाँ लगता था, इस नाले की भी सफाई होकर के एक अच्छा एक पर्यटन स्थल के रूप में उभारने की प्रयास किया जा रहा है। इसमें कहाँ तक सफलता मिली और कब तक ये आगे कार्य पूरा हो जाएगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का एक सपना है जमुना जी को साफ करने का। उसी कड़ी में इस नाले की सफाई हो रही है। आज वो नाला न रह के नदी का रूप उसने ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने क्षेत्र के विधायक शिवचरण गोयल जी के साथ उसका एक दौरा किया था। स्टीमर पे बैठ के हम पूरे के अंदर, पूरे उस नदी के अंदर, जिसको नाला कहते हैं लोग, अब नदी बन गई, उसमें हम घूमे थे।
उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि स्मेल बिल्कुल खत्म हो गई, सिर्फ नाम मात्र को स्मेल है। और जबकि आज से कुछ साल पहले हम जाएं तो वहाँ नाले के पास से पुल से निकलना मुश्किल हो जाता था, इतनी बदबू थी उसके अंदर, मच्छर की भरमार थी। जो नाले के आसपास घर थे, चाहे वो इस पंजाबी बाग के थे या करमपुरा एच ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इधर के जो मकान थे, उन लोगों का रहना दुश्वार हो गया। लोग शाम को 4-5 बजे के बाद दरवाजा नहीं खोलते थे, दरवाजा खोलते थे पूरे घर में स्मेल आती थी और मच्छर आते थे। आज ना स्मेल आती है ना मच्छर आते हैं, और इसका हमारा टारगेट अगले कुछ समय में बिल्कुल इसको साफ कर देंगे, एकदम नीला पानी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के सपने को दिल्ली के लोग पूरा करना चाह रहे हैं, सब अधिकारी पूरा करना चाह रहे हैं, सब कर्मचारी पूरा करना चाह रहे हैं, सारी एजेंसियां चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट की हो चाहे एमसीडी की हो, सब मिलजुल कर इस पे काम। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।